हेलो, मैं हूं सरताज और आपका स्वागत है इंडिया विंस फ्रीडम क्लास 5 के फर्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया में किस तरह से अलग अलग तरह के लोग आए और यहाँ पे बिज़नेस किया और वापस गए। कुछ लोग आपस में भी झगड़ा करने लगे कि यहाँ पे हम रूल भी करेंगे, और आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और वो रूल भी किया, फार्मर्स पे अत्याचार भी किया, उनको बहुत ज़्यादा सताया भी, और आखिर में रिवोल्ट भी हुआ। लेकिन रिवोल्ट बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कुछ इंडियन अंग्रेज़ की तरफ चले गए। खैर, आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया को आखिर आज़ादी मिली, लेकिन कैसे, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संगठन बनाया, कुछ लोगों को जमा करके एक संगठन आईएनसी के नाम से बनाया और उसमें पढ़े लिखे लोगों को रखा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे, वो ये कह रहे थे कि हम लोगों को हर के दिल में नेशनलिज्म होना चाहिए, यानी एक भारत के प्रति सबकी संवेदना होनी चाहिए। और उसको अगर हम ऐसे कहें कि इंडियनिज़म हर के दिल में होना चाहिए, यानी कि भारत, इंडिया से प्यार जो है सबको होना चाहिए, नेशनलिज़म। तो उसमें से कुछ लोग हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज़ शाह मेहता। ये लोग ये कह रहे थे कि जब तक हम लोगों को ये अवेयर नहीं करेंगे नेशनलिज़म के बारे में, तब तक अंग्रेज़ यहाँ पे रहेंगे। साथ में उनका ये भी कहना था कि अंग्रेज़ यहाँ पे रूल ना करें, है ना, रूल इंडियन के हाथ में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इससे भी अलग कहते थे, है ना, कुछ लोग बिल्कुल अलग कहते थे कि आपको कांग्रेस के ही अंदर, देखिए आईएनसी में दो तरह के लोग थे। एक लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमें स्ट्रगल करना चाहिए आज़ादी के लिए, और कुछ लोग कहते थे नहीं, हमें आराम से बॉयकॉट टाइप का काम करना चाहिए। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज़ शाह ये कहते थे कि हमें जब तक इंडिया में हुकूमत इंडियन का जब तक नहीं होगा, तब तक फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पॉल, इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल कहा जाता है। तो इन्होंने शॉर्ट में क्या कहते हैं, लाल बाल पाल। लाल का मतलब होगा लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होगा विपिन चंद्र पॉल। ये कहते थे कि नहीं, हमें अब ये इंडिया में जो है हुकूमत हमारी होनी चाहिए और हमें इसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए, अगर मार पीट करना पड़े तब भी हमको करना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक ने तो एक बात ऐसी भी कह दी थी कि स्वराज इज़ माई, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये किसने कहा था, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ही ने कहा था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मैं लिख देता हूँ, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ तो हम लोग जानते हैं, अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते थे। बंगाल में इन्होंने क्या किया कि बंगाल का डिवीज़न कर दिया। ठीक है, बंगाल का डिवीज़न किया। बंगाल, आज जो वेस्ट बंगाल है ना, वो बंगाल नहीं था। बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वो थोड़ा बहुत वो वाला इलाका जो बांग्लादेश में है, ये सब बंगाल कहलाता था।
तो बंगाल बहुत ही रिच था। ठीक है, तो यहाँ पे लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पे 1905 में उन्होंने डिवीज़न कर दिया, दो हिस्सों में बंगाल को बना दिया। ठीक है, और क्या दिया, हवाला क्या दिया कि अगर हम बांट देंगे तो अच्छे से आप लोग रूल कर पाइएगा आपस में। लेकिन उनका मकसद क्या था कि नहीं, हम बांट देंगे और बांटने के बाद उन पर रूल हम करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे, अलग अलग रखेंगे तो उस पर हम हुकूमत भी कर पाएंगे। लेकिन आईएनसी तो बन चुका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि नहीं, ये लोग पॉलिसी को अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना रहा है, तो हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए बल्कि हमें एक ही रहना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि तुम जब वो चाल चलोगे कि तुम हिंदू और मुस्लिम को बांट रहे हो, तो उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे कि गांधी जी, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सब मिल करके एक पॉलिसी अपनाया, स्वदेशी। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या हुआ कि मतलब अपने यहाँ का, स्वदेशी का मतलब अपने यहाँ का। एंड बाइकॉट का मतलब क्या हुआ, बाइकॉट का मतलब हो गया कि हम ना कहेंगे, यानी आपकी इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कहेंगे, नॉट एक्सेप्ट। अब ये इसका क्या मतलब है, देखिए, जब अंग्रेज़, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि यहाँ से लोग कच्चा सामान लेके जाते थे और वहाँ पे इंग्लैंड में उनके पास मशीन थे, वहाँ पे वो लोग तैयार करते थे, फिर वापस इंडिया में ला करके महंगे में बेचते थे। तो इससे बहुत नुकसान होता था, और इससे उसका भी नुकसान होता था जो बेचारे अपना छोटा सा वो धागे से, हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, तो उनका एक तो वो महंगा होता था। क्यों महंगा होता था? क्योंकि वो अब हाथ से बना रहा है, 1 मीटर कपड़ा बनाने में उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जा रहा है, तो 3 दिन 4 दिन की मजदूरी उसको चाहिए, प्लस कपड़े का कीमत चाहिए, तो ज़्यादा महंगा हो जाता था। और वहाँ पे इंग्लैंड में मशीन के ज़रिए बहुत जल्दी बना देते थे, 10 मीटर कपड़ा एक ही दिन में तैयार हो जाता था, तो वो लोग यहाँ से आकर बेचते थे। तो स्वदेशी को अपनाने के लिए ये लोग कहे, है ना, कि अपने देश में जो चीज़ बन रहा है उसी को आप पहनिए, उसी को खरीदिए, और बाइकॉट कीजिए उनका, वो जो कुछ बेच रहे हैं यहाँ पे ना, उसको खरीदिए मत। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग, लाल बाल पाल ने क्या पॉलिसी अपनाया? बाइकॉट एंड स्वदेशी, यानी कि उनके वो जो बेच रहे हैं उनको मत खरीदिए, और अपने यहाँ का जो बना हुआ है, अपने लोग जो बना रहे हैं, थोड़ा सा महंगाई खरीदना पड़े लेकिन अपनी चीज़ को खरीदिए। तो इन्होंने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को अपनाया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ऐसा करने से अंग्रेज़ जो है ना, थोड़ा सा झुंझला गए कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारा, आपने सुना होगा वो जालियांवाला बाग, है ना, जनरल डायर ने वो करवाया था। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ वो करते रहे, है ना, हिंदू मुसलमान को भी बांटने की कोशिश करते रहे। गांधी जी उस वक्त जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का, हालांकि फिर जब जो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जब चलाया गया तो फिर बंगाल को फिर से रीयूनाइट कर दिया गया ना, जो बटा था, जैसे सपोज़ कि ये बंगाल है तो इतना हिंदू और इतना मुसलमान कर दिया लोगों ने, ठीक है ना। फिर 1911 में, ये 1911 में फिर वापस जोड़ दिया गया, अब हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा। तो ये क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि उन्होंने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट चलाया था, तो बहुत नुकसान हो रहा था अंग्रेज़ों का, इसलिए फिर से ये रीयूनाइट हो गया, फिर से वापस जुड़ गया ये। गांधी जी उस वक्त वहाँ साउथ अफ्रीका में पढ़ रहे थे, है ना, वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। अफ्रीका में लड़ाई होता है गोरे और काले का, है ना, गोरे लोग काले लोग पे वो सताते हैं, जिस तरह से अंग्रेज़ हम लोग को सताते थे ना, उसी तरह से वहाँ सताते थे। तो गांधी जी ने वहाँ भी हिस्सा लिया उसके ख़िलाफ़, ठीक है ना, कि भाई गोरे, चाहे आप गोरे हों चाहे काले हों, ये कलर्स के बेसिस पे किसी को आप वो नहीं दे सकते हैं इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो जब गांधी जी जब यहाँ आए, है ना, गांधी जी कब आए यहाँ पे? करीब 1915 में, ठीक है। जब बंगाल जब आए तो देखा कि ये सब बात हो रही है यहाँ पे, जो चीज़ साउथ अफ्रीका में है वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन साउथ अफ्रीका में रंग के बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडियन को बहुत ही हकीर समझ रहे हैं, मतलब कमज़ोर समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं।
तो गांधी जी ने बहुत सारा कुछ शुरू किया। जैसे कि गांधी जी ने सब कुछ सही था, जैसे कि लाल बाल पाल कहते थे कि मुझे स्ट्रगल करना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी ये सब कहते थे कि हमें लड़ना चाहिए उनसे। लेकिन इसमें गांधी जी थोड़ा सा अलग थे। गांधी जी ये कहते थे कि नहीं, मुझे लड़ना, अहिंसा नहीं करना चाहिए, है ना, मुझे हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का राह अपनाना चाहिए। हिंसा का मतलब क्या? तोड़ फोड़, है ना, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। हमें कोई चीज़ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे माल का नुकसान हो। हाँ, हक बात को कहना चाहिए, है ना, आपको बिल्कुल फ्रीली आप कहें, और वो आराम से कहें और बिना डर के कहें वो बात, ठीक है। तो इन्होंने दो तीन चीज़ अपनाया। क्या क्या? पहला ये कि आप ओपनली कहें, आप कोई भी चीज़ को कहना है ओपनली कहें। दूसरा कि पीसफुली, अहिंसा। और तीसरा फियरलेसली, मैंने डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और आराम से। क्योंकि लाल बाल पाल और कुछ ऐसे आईएनसी में कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो तोड़ने फोड़ने की बात करते थे, मारने मरने की बात करते थे। लेकिन गांधी जी कहे कि नहीं, स्वदेशी को अपनाना बहुत अच्छी बात है, और हमें उनके सामान को नहीं ख़रीदना है, ये भी अच्छी बात है, हमें उनसे लड़ना भी है, ये भी बात सही है। लेकिन स्मूथली, ऐसा नहीं कि हम उसको जान मार दें डायरेक्टली। हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर बात से नहीं बात बनेगी तो आगे देखा जाएगा। तो इस तरह का। इससे पहले क्या है, गांधी जी से पहले कुछ ऐसे थे जैसे वीर सावरकर और अरविंदो घोष। ये जो ऐसे थे वो कहते थे कि अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो हम फोर्सफुली उनको हटाने की कोशिश करेंगे। भाई फोर्सफुली जब हटाएंगे तो वो तो सीधे आपको गोली मार देगा, फिर आप क्या कीजिएगा। तो गांधी जी ने वो रास्ता को नहीं अपनाया, बल्कि अहिंसा, अहिंसा को अपनाया। यानी कि पीस, हम आवाज़ अपनी उठाएंगे लेकिन पीसफुली उठाएंगे, और आराम से, फियरलेसली, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से गांधी जी ने कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट, उस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस तरह का बहुत काम इन्होंने किया। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छा, एक मैंने होमवर्क दिया है, आप इसी में बता दीजिएगा कि लाल बाल पाल का क्या मतलब है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, और स्वदेशी का मतलब क्या है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में ही बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।